आप सभी को जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। फाल्गुन महीने को बहुत ही विशेष और पावन माना जाता है और देखिए इस पवित्र महीने में एक बहुत ही शक्तिशाली दिन आने वाला है जो कि विजय एकादशी का दिन है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा पाठ करने से साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। यूं तो पूरे साल में 24 एकादशियां आती है। विजय एकादशी पर की जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में आने वाले सभी बाधाओं से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय होते हैं जो आपको बड़े से बड़े कर्जों से भी मुक्ति मिल सकती है। कर्ज मुक्ति के लिए मात्र एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा और विश्वास मानिए ये उपाय करते ही आपका कर्ज उतर जाएगा। परेशानी है ना, अगर आपको हर महीने कर्ज लेना ही पड़ता है या कर्ज आपको दिन पर दिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मेरे कहने पर एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। कर्ज मुक्ति का जो सबसे अचूक और अच्छा उपाय होता है वह लौंग का उपाय होता है। आज के इस वीडियो में सोच के उदाहरण के माध्यम से इन्हीं 3 महा उपाय के बारे में बात करने वाली हूँ, जो तीनों में अपने आप महा उपाय है। इनको करने से कर्जों से जल्द छुटकारा मिलता है। लेकिन पहले पूरा सुनिए तब कीजिए। सारे जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक भाव के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बाबा शाम से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, कर्ज एक ऐसी समस्या है कि अगर एक बार ले लो तो उतारने का नाम ही नहीं लेता है। इंसान कितना भी सोचता रहे कि कर्ज उतार दूं, लेकिन सोचा हुआ काम कहाँ होता है। एक से एक खर्च आ जाते हैं। इस कारण पूरे परिवार को और परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन विश्वास रखिए, बस इस उपाय से आपका परेशानी 100% समाप्त होगी। मात्र 15 दिन के अंदर आप देखिए कि आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। ये उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित उपाय है। ये उपाय आपको विजय एकादशी के दिन करना है। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं और आपका ये उपाय सफल ही जाएगा। कर्ज खत्म होने का रास्ता अपने आप खुलता हुआ आपको नजर आने लगेगा। इस उपाय को आप जब सच्चे मन से करेंगे ना, तो स्वयं बाबा शाम आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए जान लेते हैं उस चमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, लेकिन अगर घर पर आप आटे का दिया बनाएंगे तो वह और भी उत्तम होगा। इसके लिए आपको बिना नमक का आटा गूंद लेना है, लेकिन ध्यान रखें उस आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ही उस आटे को गूंदना है। इस तरह आपको आटे का एक सुंदर सा दीपक तैयार कर लेना है और ये दीपक बनाने के बाद आपको उसमें 4 बातियां लगानी है, चारों दिशाओं की ओर मुख करके, ताकि चारों दिशाओं में से जो भी कर्ज का बोझ आप पर चढ़ रहा है ना, वह उतरना शुरू हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, उसमें रुई की बाती नहीं लगानी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसमें रोली जो मौली धागा अब सबसे जरूरी होता है, जिसे हम कलावा कहते हैं, हाथों में बांधते हैं ना, बस वही मौली धागा की बत्ती आपको बना लेनी है, क्योंकि भगवान विष्णु को और बाबा शाम को कलावा यानी लाल रंग बहुत पसंद होता है, बहुत प्रिय है उनको। अब साथ में आपको जो लेना है वह एक जोड़ा लौंग यानी फूल वाला लौंग। लौंग कहीं से भी खंडित ना हो, क्योंकि खंडित चीजें पूजा पाठ में नहीं चढ़ाते। अब अपने लौंग ले ले, बाती भी तैयार कर लीजिए और दीपक भी बना लीजिए। अब उसमें शुद्ध गाय का घी डाल देना। ये उपाय आपको शाम के समय करना है। प्रदोष काल में बाबा शाम के सामने करना है, क्योंकि बाबा शाम कलयुग के अवतारी है। वो हारे हुए को जीत दिलाने वाले हैं। तो अब आपको बाती जलानी है एकादशी की शाम को, और याद रहे एक प्लेट में दीपक रखकर ही जलाना है, सीधे नीचे जमीन पर मत जलाइएगा। ये जानकारी बहुत ही खास है, इसे अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखिए मत भूलना। दीपक जलाने के बाद वो लौंग जो अपने दाहिने हाथ में रखिए, उसे मुट्ठी में बांध करके पूरे भाव से बाबा शाम से प्रार्थना कर
है। हे मेरे बाबा श्याम, मुझे जल्द से जल्द इस कर्जे के बोझ से मुक्ति दिलाइए और फिर 11 बार ये 108 बार मंत्रों का जाप करने उस लौंग को उसी जल में जलाती हुई दीपक में डाल दीजिए। अब उसी दीपक से बत्ती की आरती उतारने और उसी पूरे घर में दिखाना है। ये उपाय आप एकादशी के दिन शुरू कर सकते हैं। लगातार 7 एकादशी या फिर 7 शुक्रवार आप इस उपाय को करके देखिए। आपको निश्चित ही मात्र 15 दिन के अंदर ही आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। आपको खुद ब खुद रास्ते दिखेंगे शुरू हो जाएंगे। देखिए, अब कुछ विश्वास और भाव पर ही निर्भर करता है। अगर विश्वास है तो इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। इसीलिए अटूट विश्वास के साथ उपाय करें, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय की। अगर घर में पैसों की तंगी है तो ये उपाय भी आपको एकादशी के दिन प्रदोष काल में ही करना है। आपको एक गोल बत्ती का दीपक बना लेना है। अब एक फूल वाली लौंग लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर आपको उनकी जड़ में वह लौंग अर्पित करनी है। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, लौंग को दीपक में नहीं डालना है। यहाँ पर उसे पेड़ की जड़ में मिट्टी में दबा देना है और दीपक अलग से जलाना है। और एक बात, सबसे जरूरी बात, लौंग का जो फूल वाला हिस्सा है ना, उसे पीपल के वृक्ष की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में प्रदोष काल के समय माता लक्ष्मी जी स्वयं आकर विश्राम करती है। जो भी भक्त ये उपाय करता है उसके 15 दिन के अंदर कर्ज उतरना शुरू हो जाता है। चलिए अब जानते हैं अंतिम उपाय। ये उपाय भी लौंग और आटे के दीपक से ही करनी है। आपको आटे के 5 दीपक बनाने हैं। दीपक आपने जला लिए। अब इसमें से 2 दीपक आपको अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ रखने हैं। तीसरा दीपक आपको अपने माता तुलसी के सामने जलाना है। चौथा दीपक जो आपका पानी का स्थान है वहां जलाना है। और 5वां और अंतिम दीपक अपने किचन में जलाना है। साक्षात माँ अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए अगले दिन यानी द्वादशी के दिन उन आटे के दीपकों को इकट्ठा करके उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिलाकर उसके छोटे छोटे गोलियों बना लीजिए और इन गोलियों को मछलियों या चींटियों को खिला दीजिए। भक्तों, ये भी एक तरह का महादान है। और अंत में सोच क्यों दान की तरफ एक व्यक्तिगत सलाह देना चाहूंगी। अगर आप कर्ज से परेशान है तो अपना दिनचर्या बदले। रोज सूर्योदय से पहले उठने का नियम बनाइए, क्योंकि सूर्योदय के बाद उठने वाले का भाग्य कभी साथ नहीं देता। और सूर्यास्त के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। और हाँ, बाबा श्याम हारे के सहारे है। अगर आप समर्थ है तो किसी गरीब की मदद जरूर करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो बाबा श्याम उसे 4 गुना करके लौटाते हैं। विजय एकादशी के दिन ये उपाय जरूर कीजिएगा। अपने सारे चिंता बाबा श्याम पर छोड़ दीजिए और बस पूर्ण विश्वास रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, धर्म और कर्म से जुड़े रहिए। सही जानकारी के लिए अपने चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर रखें। कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा पूरे दिल से लगाइए। मिलते हैं फिर एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो अपना दिनचर्या बदले। रोज सूर्योदय से पहले उठने का नियम बनाइए, क्योंकि सूर्योदय के बाद उठने वाले का भाग्य कभी साथ नहीं देता। और सूर्यास्त के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। और हाँ, बाबा श्याम हारे के सहारे है। अगर आप समर्थ है तो किसी गरीब की मदद जरूर करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो बाबा श्याम उसे 4 गुना करके लौटाते हैं। विजय एकादशी के दिन ये उपाय जरूर कीजिएगा। अपने आप सभी को जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। फाल्गुन महीने को बहुत ही विशेष और पावन माना जाता है। और देखिए, इस पवित्र महीने में एक बहुत ही शक्तिशाली दिन आने वाला है, जो कि विजय एकादशी का दिन है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा पाठ करने से साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। यूं तो पूरे साल में 24 एकादशियां आती है। विजय एकादशी पर की जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में आने वाले सभी बाधाओं से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय होते हैं जो आपको बड़े से बड़े कर्जों से भी मुक्ति मिल सकती है।
कर्ज मुक्ति के लिए मात्र एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा और विश्वास मानिए ये उपाय करते ही आपका कर्ज उतर जाएगा। परेशानी है ना, अगर आपको हर महीने कर्ज लेना ही पड़ता है या कर्ज आपको दिन पर दिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मेरे कहने पर एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। कर्ज मुक्ति का जो सबसे अचूक और अच्छा उपाय होता है वह लौंग का उपाय होता है। आज के इस वीडियो में सोच के उदाहरण के माध्यम से इन्हीं 3 महा उपाय के बारे में बात करने वाली हूँ, जो तीनों में अपने आप महा उपाय है। इनको करने से कर्जों से जल्द छुटकारा मिलता है। लेकिन पहले पूरा सुनिए तब कीजिए। सारे जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक भाव के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बाबा शाम से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, कर्ज एक ऐसी समस्या है कि अगर एक बार ले लो तो उतारने का नाम ही नहीं लेता है। इंसान कितना भी सोचता रहे कि कर्ज उतार दूं, लेकिन सोचा हुआ काम कहाँ होता है, एक से एक खर्च आ जाते हैं। इस कारण पूरे परिवार को और परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन विश्वास रखिए, बस इस उपाय से आपका परेशानी 100% समाप्त होगी। मात्र 15 दिन के अंदर आप देखिए कि आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। ये उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित उपाय है। ये उपाय आपको विजय एकादशी के दिन करना है। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं और आपका ये उपाय सफल ही जाएगा। कर्ज खत्म होने का रास्ता अपने आप खुलता हुआ आपको नजर आने लगेगा। इस उपाय को आप जब सच्चे मन से करेंगे ना, तो स्वयं बाबा श्याम आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए जान लेते हैं उस चमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, लेकिन अगर घर पर आप आटे का दिया बनाएंगे तो वह और भी उत्तम होगा। इसके लिए आपको बिना नमक का आटा गूंद लेना है, लेकिन ध्यान रखें उस आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ही उस आटे को गूंदना है। इस तरह आपको आटे का एक सुंदर सा दीपक तैयार कर लेना है और ये दीपक बनाने के बाद आपको उसमें 4 बातियां लगानी है, चारों दिशाओं की ओर मुख करके, ताकि चारों दिशाओं में से जो भी कर्ज का बोझ आप पर चढ़ रहा है ना, वह उतरना शुरू हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, उसमें रुई की बाती नहीं लगानी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसमें रोली जो मौली धागा अब सबसे जरूरी होता है, जिसे हम कलावा कहते हैं, हाथों में बांधते हैं ना, बस वही मौली धागा की बत्ती आपको बना लेनी है, क्योंकि भगवान विष्णु को और बाबा श्याम को कलावा यानी लाल रंग बहुत पसंद होता है, बहुत प्रिय है उनको। अब साथ में आपको जो लेना है वह एक जोड़ा लौंग यानी फूल वाला लौंग। लौंग कहीं से भी खंडित ना हो, क्योंकि खंडित चीजें पूजा पाठ में नहीं चढ़ाते। अब अपने लौंग ले ले, बाती भी तैयार कर लीजिए और दीपक भी बना लीजिए। अब उसमें शुद्ध गाय का घी डाल देना। ये उपाय आपको शाम के समय करना है, प्रदोष काल में बाबा श्याम के सामने करना है, क्योंकि बाबा श्याम कलयुग के अवतारी है। वो हारे हुए को जीत दिलाने वाले हैं। तो अब आपको बाती जलानी है एकादशी की शाम को, और याद रहे एक प्लेट में दीपक रखकर ही जलाना है, सीधे नीचे जमीन पर मत जलाइएगा। ये जानकारी बहुत ही खास है, इसे अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके, और कमेंट में जय श्री श्याम लिखिए मत भूलना। दीपक जलाने के बाद वो लौंग जो अपने दाहिने हाथ में रखिए, उसे मुट्ठी में बांध करके पूरे भाव से बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है। हे मेरे बाबा श्याम, मुझे जल्द से जल्द इस कर्जे के बोझ से मुक्ति दिलाइए। और फिर 11 बार ये 108 बार मंत्रों का जाप करने उस लौंग को उसी जल में जलाती हुई दीपक में डाल दीजिए। अब उसी दीपक से बत्ती की आरती उतारने और उसी पूरे घर में दिखाना है। ये उपाय आप एकादशी के दिन शुरू कर सकते हैं। लगातार 7 एकादशी या फिर 7 शुक्रवार आप इस उपाय को करके देखिए। आपको निश्चित ही मात्र 15 दिन के अंदर ही आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। आपको खुद ब खुद रास्ते दिखेंगे शुरू हो जाएंगे। देखिए, अब कुछ विश्वास और भाव पर ही निर्भर करता है। अगर विश्वास है तो इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। इसीलिए अटूट विश्वास के साथ उपाय करें, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय की।
अगर घर में पैसों की तंगी है तो ये उपाय भी आपको एकादशी के दिन प्रदोष काल में ही करना है। आपको एक गोल बत्ती का दीपक बना लेना है। अब एक फूल वाली लौंग लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर आपको उनकी जड़ में वह लौंग अर्पित करनी है। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, लौंग को दीपक में नहीं डालना है। यहाँ पर उसे पेड़ की जड़ में मिट्टी में दबा देना है और दीपक अलग से जलाना है। और एक बात, सबसे जरूरी बात, लौंग का जो फूल वाला हिस्सा है ना, उसे पीपल के वृक्ष की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में प्रदोष काल के समय माता लक्ष्मी जी स्वयं आकर विश्राम करती है। जो भी भक्त ये उपाय करता है उसके 15 दिन के अंदर कर्ज उतरना शुरू हो जाता है। चलिए अब जानते हैं अंतिम उपाय। ये उपाय भी लौंग और आटे के दीपक से ही करनी है। आपको आटे के 5 दीपक बनाने हैं। दीपक आपने जला लिए। अब इसमें से 2 दीपक आपको अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ रखने हैं। तीसरा दीपक आपको अपने माता तुलसी के सामने जलाना है। चौथा दीपक जो आपका पानी का स्थान है वहां जलाना है। और 5वां और अंतिम दीपक अपने किचन में जलाना है। साक्षात माँ अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए अगले दिन यानी द्वादशी के दिन उन आटे के दीपकों को इकट्ठा करके उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिलाकर उसके छोटे छोटे गोलियों बना लीजिए और इन गोलियों को मछलियों या चींटियों को खिला दीजिए। भक्तों, ये भी एक तरह का महादान है। और अंत में सोच क्यों दान की तरफ एक व्यक्तिगत सलाह देना चाहूंगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो अपना दिनचर्या बदले। रोज सूर्योदय से पहले उठने का नियम बनाइए, क्योंकि सूर्योदय के बाद उठने वाले का भाग्य कभी साथ नहीं देता। और सूर्यास्त के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। और हाँ, बाबा श्याम हारे के सहारे है। अगर आप समर्थ है तो किसी गरीब की मदद जरूर करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो बाबा श्याम उसे 4 गुना करके लौटाते हैं। विजय एकादशी के दिन ये उपाय जरूर कीजिएगा। अपने सारे चिंता बाबा श्याम पर छोड़ दीजिए और बस पूर्ण विश्वास रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, धर्म और कर्म से जुड़े रहिए। सही जानकारी के लिए अपने चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर रखें। कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा पूरे दिल से लगाइए। मिलते हैं फिर एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो अपना दिनचर्या बदले। रोज सूर्योदय से पहले उठने का नियम बनाइए, क्योंकि सूर्योदय के बाद उठने वाले का भाग्य कभी साथ नहीं देता। और सूर्यास्त के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। और हाँ, बाबा श्याम हारे के सहारे है। अगर आप समर्थ है तो किसी गरीब की मदद जरूर करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो बाबा श्याम उसे 4 गुना करके लौटाते हैं। विजय एकादशी के दिन ये उपाय जरूर कीजिएगा। अपने आप सभी को जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। फाल्गुन महीने को बहुत ही विशेष और पावन माना जाता है। और देखिए, इस पवित्र महीने में एक बहुत ही शक्तिशाली दिन आने वाला है, जो कि विजय एकादशी का दिन है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा पाठ करने से साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। यूं तो पूरे साल में 24 एकादशियां आती है। विजय एकादशी पर की जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में आने वाले सभी बाधाओं से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय होते हैं जो आपको बड़े से बड़े कर्जों से भी मुक्ति मिल सकती है। कर्ज मुक्ति के लिए मात्र एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा और विश्वास मानिए, ये उपाय करते ही आपका कर्ज उतर जाएगा। परेशानी है ना, अगर आपको हर महीने कर्ज लेना ही पड़ता है या कर्ज आपको दिन पर दिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मेरे कहने पर एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। कर्ज मुक्ति का जो सबसे अचूक और अच्छा उपाय होता है वह लौंग का उपाय होता है। आज के इस वीडियो में सोच के उदाहरण के माध्यम से इन्हीं 3 महा उपाय के बारे में बात करने वाली हूँ, जो तीनों में अपने आप महा उपाय है। इनको करने से कर्जों से जल्द छुटकारा मिलता है। लेकिन पहले पूरा सुनिए तब कीजिए। सारे जानकारी के लिए वीडियो पर अंत तक भाव के साथ बने रहिए।
और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, कर्ज एक ऐसी समस्या है कि अगर एक बार ले लो तो उतारने का नाम ही नहीं लेता है। इंसान कितना भी सोचता रहे कि कर्ज उतार दूं, लेकिन सोचा हुआ काम कहाँ होता है, एक से एक खर्च आ जाते हैं। इस कारण पूरे परिवार को और परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन विश्वास रखिए, बस इस उपाय से आपका परेशानी 100% समाप्त होगी। मात्र 15 दिन के अंदर आप देखिए कि आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। ये उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित उपाय है। ये उपाय आपको विजय एकादशी के दिन करना है। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं और आपका ये उपाय सफल ही जाएगा। कर्ज खत्म होने का रास्ता अपने आप खुलता हुआ आपको नजर आने लगेगा। इस उपाय को आप जब सच्चे मन से करेंगे ना, तो स्वयं बाबा श्याम आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। तो चलिए, ज्यादा बात ना करते हुए जान लेते हैं उस चमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, लेकिन अगर घर पर आप आटे का दिया बनाएंगे तो वह और भी उत्तम होगा। इसके लिए आपको बिना नमक का आटा गूंद लेना है, लेकिन ध्यान रखें उस आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ही उस आटे को गूंदना है। इस तरह आपको आटे का एक सुंदर सा दीपक तैयार कर लेना है और ये दीपक बनाने के बाद आपको उसमें 4 बातियां लगानी है, चारों दिशाओं की ओर मुख करके, ताकि चारों दिशाओं में से जो भी कर्ज का बोझ आप पर चढ़ रहा है ना, वह उतरना शुरू हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, उसमें रुई की बाती नहीं लगानी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसमें रोली, जो मौली धागा अब सबसे जरूरी होता है, जिसे हम कलावा कहते हैं, हाथों में बांधते हैं ना, बस वही मौली धागा की बत्ती आपको बना लेनी है, क्योंकि भगवान विष्णु को और बाबा श्याम को कलावा यानी लाल रंग बहुत पसंद होता है, बहुत प्रिय है उनको। अब साथ में आपको जो लेना है वह एक जोड़ा लौंग यानी फूल वाला लौंग। लौंग कहीं से भी खंडित ना हो, क्योंकि खंडित चीजें पूजा पाठ में नहीं चढ़ाते। अब अपने लौंग ले ले। बाती भी तैयार कर लीजिए और दीपक भी बना लीजिए। अब उसमें शुद्ध गाय का घी डाल देना। ये उपाय आपको शाम के समय करना है। प्रदोष काल में बाबा श्याम के सामने करना है, क्योंकि बाबा श्याम कलयुग के अवतारी है। वो हारे हुए को जीत दिलाने वाले हैं। तो अब आपको बाती जलानी है एकादशी की शाम को, और याद रहे एक प्लेट में दीपक रखकर ही जलाना है, सीधे नीचे जमीन पर मत जलाइएगा। ये जानकारी बहुत ही खास है, इसे अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखिए मत भूलना। दीपक जलाने के बाद वो लौंग जो अपने दाहिने हाथ में रखिए, उसे मुट्ठी में बांध करके पूरे भाव से बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है। हे मेरे बाबा श्याम, मुझे जल्द से जल्द इस कर्जे के बोझ से मुक्ति दिलाइए। और फिर 11 बार ये 108 बार मंत्रों का जाप करने उस लौंग को उसी जल में जलाती हुई दीपक में डाल दीजिए। अब उसी दीपक से बत्ती की आरती उतारने और उसी पूरे घर में दिखाना है। ये उपाय आप एकादशी के दिन शुरू कर सकते हैं। लगातार 7 एकादशी या फिर 7 शुक्रवार आप इस उपाय को करके देखिए। आपको निश्चित ही मात्र 15 दिन के अंदर ही आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। आपको खुद ब खुद रास्ते दिखेंगे शुरू हो जाएंगे। देखिए, अब कुछ विश्वास और भाव पर ही निर्भर करता है। अगर विश्वास है तो इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। इसीलिए अटूट विश्वास के साथ उपाय करें, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय की। अगर घर में पैसों की तंगी है तो ये उपाय भी आपको एकादशी के दिन प्रदोष काल में ही करना है। आपको एक गोल बत्ती का दीपक बना लेना है। अब एक फूल वाली लौंग लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर आपको उनकी जड़ में वह लौंग अर्पित करनी है। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, लौंग को दीपक में नहीं डालना है। यहाँ पर उसे पेड़ की जड़ में मिट्टी में दबा देना है और दीपक अलग से जलाना है। और एक बात, सबसे जरूरी बात, लौंग का जो फूल वाला हिस्सा है ना, उसे पीपल के वृक्ष की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में प्रदोष काल के समय माता लक्ष्मी जी स्वयं आकर विश्राम करती है।
जो भी भक्त ये उपाय करता है उसके 15 दिन के अंदर कर्ज उतरना शुरू हो जाता है। चलिए अब जानते हैं अंतिम उपाय। ये उपाय भी लौंग और आटे के दीपक से ही करनी है। आपको आटे के 5 दीपक बनाने हैं। दीपक आपने जला लिए। अब इसमें से 2 दीपक आपको अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ रखने हैं। तीसरा दीपक आपको अपने माता तुलसी के सामने जलाना है। चौथा दीपक जो आपका पानी का स्थान है वहां जलाना है। और पांचवा और